स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे Zcam E2 F8 के बारे में, यानी कि Zcam 8K के वेरिएंट के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या, मतलब मार्केट में उतारा गया तो है क्या। ये एक छोटा और कॉम्पैक्ट, मतलब सिनेमा कैमरा जनरली बहुत बड़ा होता है क्योंकि टेक्निकली डिजिटल सेंसर में कोई साइज़ का अंतर नहीं है। मतलब जो डिजिटल सेंसर आपके सोनी के A7 Mark III में लगे वही सोनी के वेनस कैमरा में भी लगेगा। कैनन के साथ भी यही होगा। कैनन का जो C200 C500 में जो सेंसर लगता है वही सेंसर आपको इसमें लगता है। अंतर ये होता है कि इस सेंसर के पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए कहने को सेम चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक ही है लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये लोग थोड़ा सा अलग चल रहे हैं। इनका सेलिंग पॉइंट है कि हम छोटा बनाएंगे, और छोटा बनाने से ऐसा नहीं होता कि सिर्फ छोटा है, वहाँ बात ये होता है कि इससे आप सस्ते गिम्बल पे लगा सकते हैं, इसको आप ड्रोन में लगा के उड़ा सकते हैं। बहुत सारा बेनिफिट खुलने लगता है अगर आप छोटा बनाते हैं। जैसे मान लीजिए गाड़ी के साइड में आप लगा के मतलब रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। बड़ा कैमरा लगाने में बड़ा फजीयत होता है, छोटा कैमरा कम होता है। तो इसीलिए छोटा और हल्का बनाना कोई ऐसा नहीं है कि ठीक है दिखाने के लिए कर रहे हैं, इसके अलग फ़ायदे हो जाते हैं। इसी कारण से ये कंपनी का सेलिंग पॉइंट है कि हम आपको जितना छोटा हो सके उतना छोटा सिनेमा कैमरा देंगे। ये ब्लैक मैजिक से भी छोटा है। और इनका सेलिंग पॉइंट इस मॉडल का, यानी कि 8K का, कि ये फुल फ्रेम है। और ये मैं लोगों को बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब फुल फ्रेम अभी धीरे धीरे छा रहा है। फुल फ्रेम पे इन्वेस्ट करा, अगर आपकी रोजी रोटी आ रही है इस फील्ड से तो काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। अब लोग कहेंगे नहीं फोटोग्राफर मायने रखता है, ये किसको बता रहे हो आप। कोई भी कैमरामैन होगा उसको ये पता है कि फोटोग्राफी आती होगी तभी अच्छा से यूज़ कर पाए। लेकिन अगर एक अच्छा फोटोग्राफर और एक बढ़िया औजार दे देते हैं बहुत बढ़िया आउटपुट आता है। अच्छा फोटोग्राफर गया गुजरा औजार अच्छा आउटपुट नहीं आएगा, ठीक ठाक आएगा, और नौसिखिया के कंपेयर में बहुत बेटर आएगा। लेकिन अच्छे, जैसे अगर एंड गेम आप बना रहे हैं, एंड गेम का उतना भयानक डायनेमिक रेंज दिखाना पड़ता है, उतना बम बम सीन में फील कहाँ से आए, तो उतना भयानक उनके लिए कैमरा बनाया गया। उनके लिए एलेक्सा का 65 मिलीमीटर यानी कि फुल फ्रेम से बड़ा, यानी कि मीडियम फॉर्मेट साइज का कैमरा बनाया गया। वो कैमरे इतने महंगे कि वो बिकता ही नहीं है, वो सिर्फ रेंट करके लिया जा सकता है। एक दो पिक्चर में क्या है, जैसे कि अगर आपको आइसोलेशन दिखाना है सब्जेक्ट का तो आपको चाहिए, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आप नहीं है फिलहाल से, ये ऑप्टिकल है। अगर ऑप्टिकली आप ला लेते हैं तो अलग फील आता है। तो आप जो जोकर में देखते होंगे, वॉकिंग फिनिक्स का बहुत सारा सीन है जब एकदम रेजर थिन एपर्चर किया हुआ है, तो वो सब कैसे बड़ा फॉर्मेट वाला सिस्टम इस्तेमाल किया ताकि वो फील आ सके ऑप्टिकली। तो यही मैं बार बार लोगों को समझाने लगा कि पहले ये था कि फुल फ्रेम यूज़ ही नहीं कर पाते थे, क्यों? क्योंकि महंगा पड़ता था। रील में फुल फ्रेम बनाने का प्रॉब्लम होता है कि मोटर को बहुत तेज घुमाना पड़ता था, वो नहीं पॉसिबल था शुरू में। तो इसीलिए फिल्म को उल्टा कर दिया, मतलब जैसे आपका कैमरा में रोल ऐसे चलता है वही रोल को लिया गया, उसको ऐसे घुमा दिया गया। इसीलिए उसी को हम लोग सुपर 35 कहते हैं, वो डायगनली छोटा हो जाता है। तो फायदा है कि मोटर आराम से घुमा के उसको कर ले रहा है, लेकिन लोग कर नहीं पा रहे। तो क्या मतलब कोई पिक्चर नहीं बना उससे बड़ा? आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अपोलो मिशन में, यानी कि 1969 में जब सैटर्न 5 को भेजा जा रहा था कि हाँ अब लैंड करेंगे, तो उस दरमियान यूनिवर्सल पिक्चर जो सिनेमा कंपनी है उन्होंने जाके नासा से बोला कि देखिए ये पब्लिक कंपनी है, आप इसको लैंड कर, हम चाहते हैं कि आप हमें एक्सेस दें और हम रिकॉर्डिंग करेंगे और इस पर हम पिक्चर बनाएंगे। वो पिक्चर रिसेंटली रिलीज़ की है, मतलब किसी ने रिकॉर्डिंग किया और उसको रिकॉर्डिंग को अलमारी में रख के छोड़ दिया। वो 70 मिलीमीटर के फिल्म पे किया गया है, और उसको जो जब 4K में ये किया गया, ट्रांसफ़र किया गया, माई गॉड क्वालिटी है। मतलब आपको लगेगा नहीं कि ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो इतना डिटेल में दिख रहा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये समझे भी नहीं आएगा किसी को भाई इतना डिटेल में कहाँ से आएगा, सीजी है क्या? नहीं, वो रिकॉर्डिंग किया था। बड़ा सेंसर हमेशा बेटर होता है अगर सब चीज़ आपके पास है तो वैसे केस में पहले ये था कि सिलिकॉन के सेंसर बनाना बहुत महंगा होता था, प्रोसेसर सस्ता था, कुछ करना था ही नहीं उस टाइम। तो सो उसी लॉजिक पे APS-C सिस्टम को ला दिया गया। प्रॉब्लम ये हुआ कि देखते देखते प्रोसेसर महंगा हो गया, ये कि आप देख सकते हैं। जबकि माइक्रो फोर थर्ड मतलब कहने को क्या था कि छोटा सेंसर है सस्ता पड़ेगा, लेकिन फिर भी पैनासोनिक G5GS, फिर नाम भूल गया, GH5 इतना महंगा क्यों है? $2000 का। वो मतलब सोनी के फुल फ्रेम का दाम है, क्योंकि सेंसर महंगा पार्ट नहीं है, अब प्रोसेसर महंगा है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, हर कोई धीरे धीरे समझ गया ये बात को कि भैया सेंसर बड़ा बनाना है, सेंसर बड़ा ही बनाना है। रेड के का भी अब 8K का VV फॉर्मेट आने लगा जो कि बड़ा फुल फ्रेम पर जितना है, और आरी तो बोला तो वो 65 पे पहुँच गए। तो देखते देखते भी पूरी मार्केट इंडस्ट्री धीरे धीरे फुल फ्रेम में जा रही है। क्यों? क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं। और इससे दूसरा फायदा भी होता है कि सस्ते लेंस में बल्ले बल्ले लेंस मिलने लग जाते हैं। तो फुल फ्रेम बहुत बड़ा बात है। अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो और आज से ही आपका इक्विपमेंट फुल फ्रेम पे चल रहा है, आप काफ़ी लंबे टाइम तक टिक पाएंगे।
और तो ये ठीक है, मैंने आपको बताया फुल फ्रेम है और हाई रेजोल्यूशन दे रहे हैं। तो इसमें लेंसेज कौन लगे हैं? लेंस का दो मार्केट मतलब बहुत बड़ा सा है। एक है पी एफ मैंने लिख दिया, PL माउंट करके। ये समझिए सिनेमा का माउंट है, ये करीब 150 साल से चले आ रहा है। तो जो भी आप सिनेमा का लेंस देखते हैं, जो सिनेमा कैमरा थे, वो सब में यही किया जाता है। इसमें पूरी तरह से इसको सिनेमा के लिए बनाया, विनिएटिंग एकदम कम होती है और इसमें जनरली जूम लेंसेज नहीं बनाया जाता। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, कम बनाया जाता है, क्योंकि मतलब सबको समझ में आ गया जूम लेंस कॉम्प्रोमाइज करता है प्राइम लेंसेज के कंपेयर में। तो यहाँ प्राइम बेस्ट ऑफ द बेस्ट देते हैं, जूम कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए इसमें थ्रोज होता है, मतलब क्योंकि ये सब में ऑटो फोकस नहीं होता, तो एक नॉब से घुमाना पड़ता है। तो ये पूरा ऐसा बनाया कि नॉब आराम से घूमता है। जैसे मान लो कोई एक्टर अगर कैमरा की तरफ जा रहा है, एक बंदा काम है वो घुमा 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 के तुरंत उसको प्रैक्टिस की जाती है। ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड करने के बाद कोई घुमा रहा है, पहले एक दो बार ट्राई कर लेंगे कि हाँ भाई हो गया, कितना से कितना घुमाना है, उसके बाद घुमाया जाएगा। और फिर कैनन का EF माउंट का इस्तेमाल करने से कैनन का जो पूरा इतना बड़ा लेंस का सिलेक्शन बन गया वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये दोनों फुल फ्रेम सपोर्ट करता है। इसीलिए 65 में जाने में ये प्रॉब्लम जाएगी कि भैया लेंस कहाँ है, फुल फ्रेम में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो सुपर 35 से फुल फ्रेम में आने में सबको फायदा है। इसीलिए अब कंपनी भी फुल फ्रेम में कूदे जा रही है, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे कैनन C500 Mark II भी हो। तो इस कैमरा यानी कि Zcam E2 8K के बारे में क्या विचार है? तो ये समझिए इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये छोटा बना रहे हैं, और ये छोटा का अगर आप इस्तेमाल कर पाते हैं तो ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। और इसका दाम है $6000, यानी कि अगर आपके मान लीजिए कोई फ्रेंड विदेश में है, वो आपके लिए लास्ट पड़े 4.5 लाख के आसपास में। इंडिया में मिलेगा नहीं, इंडिया में आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, और इंपोर्ट डिपेंड करता है कि कौन इंपोर्ट करा रहा है, कैसे करा रहा है, उस पर दाम बहुत कम भी पड़ सकता है। मतलब आपको 5 के आसपास में भी मिल सकता है और 8-10 में भी मिल सकता है। तो ये दाम मैं नहीं बता सकता, ये हर कंपनी अलग से इंपोर्ट करवाती है। सब सिनेमा कैमरा कोई नॉर्मल इक्विपमेंट नहीं है, और कंपनी अफोर्ड इसलिए कर पाती है कि इस पर टैक्स क्रेडिट मिल सकता है अगर आप मेहनत करें तो वही किया जाता है। लेकिन इसका मुझे एक चीज़ नहीं पसंद आई, ये C फास्ट इस्तेमाल करता है। आपको याद होगा पुराने कॉम्पैक्ट फ्लैश आते थे, फिर बाद में उसको सेटा पे किया गया, ये पेटा पे चलता था, फिर उसको साटा पे चलाया गया। तो ये समझिए नॉर्मल SSD ही हो गया। ये आपको ब्लैक मैजिक का अर्सा में भी मिलेगा, लेकिन ये आइडिया फ्लॉप निकला। और जो कंपनी थी, ये कंपनी कहना गलत होगा, जो एसोसिएशन कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन था, वो गई सोनी के पास, सोनी के साथ बात किया कि भैया आप अपना XQD हमें दीजिए, हम उसे रीब्रांड करेंगे। तो XQD को रीब्रांड करके अभी बनाया गया है कॉम्पैक्ट फ्लैश एक्सप्रेस, जो कि आपको कैनन के नए कैमरे में मिलने लगेगा, सोनी के नए कैमरे में मिलने लगेगा और नाइकॉन के कैमरे में मिलने लगेगा। और वो अब नया फॉर्मेट है। तो इसमें इसका अब ये इस्तेमाल करना ये थोड़ा गड़बड़ा है, क्योंकि इसका मैक्सिमम स्पीड जो है 500 Mbps पे लिमिटेड है, उससे ज़्यादा तेज नहीं जा, 500 के प्लस समझ लीजिए, वो 600 से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि सेटा 3 का ही स्पीड लिमिट है। तो वो एक थोड़ा सा वीक पॉइंट है। लेकिन मतलब जो इसका 8K है बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा है, बिट रेट नहीं है, 1.2 Gbps तक ही जाता है, तो काफ़ी छोटा है। मतलब इसके कंपेयर में अगर दूसरे कैमरा के जैसे ब्लैक मैजिक का देखें, उनका कंप्रेशन एल्गोरिदम उतना अच्छा नहीं है, तो उनका बहुत बड़ा फाइल साइज हो जाता है। मतलब जितना 8K में भी इसका फाइल साइज कम आएगा वर्सेस ब्लैक मैजिक का 4K का, क्योंकि इसका कंप्रेशन एल्गोरिदम काफ़ी अच्छा है, और जी रॉ जो इनका फॉर्मेट है वो भी काफ़ी अच्छा से कॉम्प्रेस किया हुआ है। तो इसीलिए ये सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा आइडिया नहीं था। क्योंकि अगर ये, मुझे लिटरली लगता है कि Zcam ने जो मतलब पूरा एक चैसी बनवाया होगा चाइना में, जहाँ पे इनका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वो उसी टाइम उन्होंने फिक्स कर लिया होगा। एक एक करके कैमरा रिलीज़ कर रहे हैं तो चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो जाएगा, मतलब अगले जनरेशन में चेंज तो कर ही दिया जाएगा। और ये 8K देता है, यही इसका मेन सेलिंग पॉइंट है, फुल फ्रेम में 8K देता है। तो आप बोलेंगे 6K का क्या हुआ? ये 6K देगा लेकिन क्रॉप कर देगा, ऐसा क्यों? क्योंकि 4K और 8K में जंप जो है 4:1 होता है, यानी कि 4 पिक्सल को लेके 1 पिक्सल आया था। तो 4K to 6K में ऐसा नहीं होता, वो आपको जबरदस्ती का कंप्यूटर को स्केल करना पड़ता है, उसकी बैंड बच जाती है। तो इसीलिए इसमें 6K आपको रिकॉर्डिंग करने कोई नहीं बोलेगा। और ये कंपनी जानते हुए कि Zcam की, मान लीजिए कुछ लोग हैं कि भैया 8K नहीं अफोर्ड कर सकते, वो 6K में ही रहना चाहते हैं, 6K का अलग कैमरा बनाया गया है। ये बात जरूर समझ लें कि आप फुल फ्रेम खरीद लिया और सोचे कि हम 6K में ही काम करेंगे, ये आप पे बैकफायर कर जाएगा, क्योंकि आप 4K में फुल फ्रेम रीड आउट मिलेगा, 6K में नहीं मिलेगा। ये बात जरूर समझें और ठंडे दिमाग से सोचें कि आपको 4K चाहिए ये ले सकते हैं, 8K चाहिए ले सकते हैं, 6K चाहिए प्लीज़ ये कैमरा ना खरीदें, उससे बेटर होगा आप 6K का जो इनका डेडिकेटेड मॉडल है वो खरीदें। तो यही इनका मेन सेलिंग पॉइंट है कि ये 8K दे रहे हैं, फुल फ्रेम CMOS सेंसर दे रहे हैं, और डुअल नेटिव ISO भी दे रहे हैं, जो कि बड़े बड़े कैमरे में भी नहीं मिलता, चाहे वो कैनन का हो चाहे वो किसी का भी हो। और ये 12 बिट तक चले जा रहे हैं जी रॉ तक। तो 12 बिट इतना हो जा रहा है कि नेटफ्लिक्स से आप बात कर सकते हैं कि भैया ये कैमरा पे मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा चीज़ दे रहे हैं।
अब बात करते हैं क्यों इस तरह के बहुत सारे कैमरा मार्केट में भी एकाएक फ्लडिंग कर रहे हैं, जैसे कि कैफिनिटी हुआ, जी कैम हुआ। तो हो क्या रहा है मार्केट में, आप ये समझिए कि वीडियो इंडस्ट्री देखते देखते बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगे, और उसका खास श्रेय जाता है यूट्यूब को। यूट्यूब के चलते मतलब वीमियो आने लगा, वीमियो के चलते बहुत सारे कॉर्पोरेट शूट्स वीमियो पे जाते हैं। और फिर अगर आप बड़े बड़े लोगों के बीच में बड़े लोगों की बातें जो हो रही है वो सब आजकल कॉर्पोरेट शूट के थ्रू किया जा रहा है, तो वहाँ पे सिनेमा लेवल का कैमरा इस्तेमाल किया जाता है उनका शूटिंग करने के लिए। वहाँ नॉर्मल कोई मतलब इस्तेमाल कर सकता है, नॉर्मल पॉइंट एंड शूट कैमरा से भी हो सकता है, मोबाइल से भी हो सकता है, लेकिन नहीं करते हैं, मतलब काफ़ी खर्च किया जाता है। और जैसे आपको स्टॉक मार्केट में अपना रुतबा बढ़ाना है तो पब्लिक का परसेप्शन चेंज करना हो, उसके लिए कॉर्पोरेट शूट में देखते देखते मतलब जहाँ 50-60 हज़ार डॉलर दिया जाता था कि भैया 50-60 हज़ार डॉलर एक छोटा सा ऐड बना दो कॉर्पोरेट लेवल के लिए, वहाँ पे अब मिलियन डॉलर के बजट्स आने लग गए हैं। तो मार्केट एक बहुत बड़ा एक्सपैंड हो गया है। तो इस मार्केट में एक अफोर्डेबल प्रो लेवल कैमरा उतारना काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि ये लोग मतलब नॉर्मल आपका जो शादी ब्याह का शूटिंग करते हैं उससे ऊपर है, लेकिन इतना पैसा इनके पास नहीं है कि ये मतलब आप ये समझिए कि सिनेमा के लेवल पे पहुंच जाए। आप बोलेंगे टीवी कहाँ आता है, टीवी थोड़ा सा बीच में कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा, टीवी में ज़्यादा स्पीड पे वैल्यू दी जाती है कि हर चीज़ तुरंत तुरंत सट सट हो जाए, कलर क्वालिटी पे नहीं उतना उतना वैल्यू देते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड ऑफ है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे क्वालिटी चाहिए। तो अफोर्डेबल प्रो लेवल कैमरा इसी सब मार्केट में ब्लैक मैजिक घुसा कि हम आपको देंगे जो टीवी जितना फास्ट होगा लेकिन क्वालिटी सिनेमा जितना देगा। तो वो मार्केट खुल गया, ब्लैक मैजिक के चलते वो मार्केट खुल गया। क्योंकि उससे पहले सबसे सस्ता कैमरा रेड कैमरा होता था, क्योंकि आरी तो था ही, बल्ले बल्ले फोटो देता ही था, लेकिन आरी बहुत महंगा पड़ता था। मतलब आरी और रेड के बीच का दाम का अंतर स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा था कि आरी को आप जितने में रेंट करेंगे उतने में रेड को आप खरीद लेंगे। अब तो दाम का गैप थोड़ा घट गया है, लेकिन स्टार्टिंग में इतना बड़ा था। तो इसीलिए ये मार्केट का खाली जगह देख के लोग घुस गए कि ठीक है हम कंपनी में, अब चाइना ही सब बना रहा है सबका सब चीज़, तो ये बोला हम ही अपना कंपनी क्यों ना बना ले। यहीं जैसे ऑन सेमीकंडक्टर अलेक्सा का बनाता है, या 4-5 ही सेमीकंडक्टर कंपनी पूरी पृथ्वी पे है, तो वहीं से डायरेक्ट सेंसर लेके प्रोसेसर लगा के अपना मेहनत करके ये कंपनी से बने, चाहे वो कैफिनिटी हो चाहे वो जी कैम हो। तो ये मार्केट अलग है, इस मार्केट को आप ना कंपेयर करें इससे क्या बोलते हैं रेड हो चाहे अलेक्सा हो। क्या वो ये सब उसके लेवल पे जा सकता है, बहुत नज़दीक जा सकता है। मतलब अगर उसको 100 मान के आप चलते हैं कि अलेक्सा मेरे लिए 100 है, तो ये कितना नज़दीक जाएगा, ये समझिए 95 तक आ जाएगा। और अगर आप अच्छे से इसके हिसाब से ट्यून कर लेते हैं अपने को कि लेंस पे इस तरह का फिल्टर लगाएंगे या मतलब ट्यूनिंग कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट छुआ देंगे। और वो इतना अच्छा क्वालिटी है कि आप इसको आईमैक्स के स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। तो इसीलिए ये मार्केट अब एकदम एकाएक खुल गया। आप ये समझिए $5000 है, ये $5000 इतना कम रकम है कि इससे महंगा कैनन 500 मार्क टू मतलब C500 यानी कि कैनन का सिनेमा डिवीजन इससे महंगा है, जबकि वो सिर्फ 4K दे पाएगा, ये 8K दे देता है फुल फ्रेम में, दोनों फुल फ्रेम है। तो समझ लीजिए कि ये मार्केट अब एकाएक बहुत तेज़ी से खुल गया है। ये कैमरा बहुत हल्का है, इसमें ना मॉनिटर है ना कुछ है, आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन हर किसी को यही शिकायत आता है कैनन C भाई मॉनिटर आप इतनी सुन दे दियो, और वो भी $15000 का आप कैमरा भेज रहे हो, इतनी सुन मॉनिटर दियो, तो लगाना ही पड़ रहा है सबको। तो इसमें इन्होंने क्या किया, हम हटा देते हैं वो सब, आप अपने से लगाइए, आपको जैसा चाहिए वैसा लगाइए। क्योंकि ये इकलौता कैमरा है जो हाई क्वालिटी 10 बिट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है डायरेक्ट, मतलब इसमें ईथरनेट का पोर्ट है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो बहुत नया और यूनिक मार्केट को ये कैप्चर कर रहा है। ये हुआ ब्लैक मैजिक हुआ, और यही इसीलिए मार्केट एकदम तेज हो गया है। कैफिनिटी हुआ, तो इसको ऐसा सोच के ना खरीदें कि ये खरीद लिया तो रेड के एकदम बराबर आ जाएंगे, ये काफ़ी नज़दीक एकदम मतलब ऑलमोस्ट छू दे रहा है। और कोई भी एक्सपीरियंस डीपी हुआ यानी कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हुआ, वो ऑलमोस्ट आपको बोलेगा ठीक है भाई हम संभाल लेंगे। हाँ, लेकिन आपको इसमें थोड़ा बटर मसाला लगाना पड़ेगा, जैसे कि एक ढंग का मॉनिटर लगाना होगा, ढंग का लेंस ऑब्वियसली। और इन्होंने इसमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स भी देने लगे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइव स्ट्रीमिंग करना है तो रेड से तो भूल जाइए, आरी से भूल जाइए, उनके लिए आपको बड़ा सा SDI का ये सब हुआ करना पड़ेगा, ये संभाल लेगा। और उसका क्या फ़र्क है, मान लीजिए आप कोई ऐसा शूट कर रहे हैं जहाँ पे कैमरा सुहा होने का रिस्क है कि मतलब कैमरा टूट फूट सकता है, होता ही है, एक्शन शूट्स में ऐसा बहुत बार हुआ है। तो इससे आप लाइव स्ट्रीमिंग उसी टाइम कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट ऑफ साइड बैकअप मार सकते हैं। तो मतलब कैमरा जब तक नहीं सुहा हुआ तब तक आपका रिकॉर्डिंग बनता रहा। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ बहुत मायने रखता है। और बड़ी ये क्या बोले, बड़े मार्वल के मूवीज़ में भी ये सब कैमरा अब इस्तेमाल होने लगा है, छोटे छोटे एक्शन सीन्स के लिए, जहाँ पता है ये कैमरा टूट जाएगा, ठीक है लगा दो। जैसे मतलब क्रैश कैम दिखा रहे हैं तो गोप्रो तो नहीं लगाएंगे, तो ये सब लगाया जा सकता है। तो वही समझिए कि हल्का है लेकिन तंदुरुस्त है, मतलब इसमें फीचर के मामले आपको दिखते हैं। हाँ, परफॉर्मेंस आपको थोड़ा सा लगे भाई थोड़ा सा स्लो है, मतलब वाईफाई के थ्रू सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी इनका मतलब 1-2 जनरेशन इनको ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं मतलब अपडेट्स भेजने पड़ेंगे तब जाके ये स्मूथ होगा।
लेकिन इसका मेन फ़ायदा ये होता है कि ये कैमरा आप खरीद रहे हैं और आपको मान लीजिए कोई शॉर्ट पिक्चर बनानी है, कोई कॉर्पोरेट शूट करना, जिसके लिए मतलब ये सब मेन टारगेट है। लाइव स्ट्रीमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप समझ रहे हैं 4K का फुल 10 बिट लाइव स्ट्रीमिंग जो कि इक्का दुक्का टीवी कैमरा कर पाता है, वो कर पाना इतनी कम दाम में। ऐसा नहीं कि वैसे कैमरे नहीं आते, लेकिन उस सब कैमरा का दाम सुन के हार्ट अटैक आएगा। ये इतने दाम मतलब ये इतना कम है कि 2 ठो आप खरीद के रख लीजिएगा भैया, एक तो खराब हुआ ना, हमको नहीं टेंशन लेना, दूसरा लगा दो, तब भी आपके पास पैसा बचा रहेगा। वो पैसा आप लेंस पे लगा सकते हैं, वो पैसा आप एक्टर्स पे खर्च कर सकते हैं, वो पैसा आप एडिटर पे खर्च कर सकते हैं। तो ये अब एक हाई लेवल पिक्चर बनाना औजार सस्ता कर दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं इसका ये नहीं बता रहा कि इसमें ऑटो फोकस है कि नहीं, ऑब्वियसली सिनेमा कैमरा में नहीं होता है। इमेज स्टेबलाइजेशन है कि नहीं, किसी सिनेमा कैमरा में नहीं होता, इसमें भी नहीं है। लेकिन चूंकि ये इतना हल्का है कि आप आराम से गिम्बल खरीद सकते हैं जो 2-3 लाख में आएगा और इसको संभाल लेगा, या ग्लाइड कैम खरीद सकते हैं जो 50-60 हज़ार का मेटल का एक हुआ था और उसी से काम कर सकते हैं। ये सब बहुत बड़ा औजार खोल दे रहा है, जो मतलब समझिए कि एक ढंग का पिक्चर जिसको आप थिएटर में अच्छे से दिखाएं दिल खुश हो के, वो कर पाना इतने कम दाम में बहुत बड़ी बात है। और ये मार्केट अभी एकदम खुल गया है, खास करके Zcam और Kfinity पूरा जोर लगा रहे हैं, और इसी का देखा देखी कैनन का C500 इतने कम दाम पे उतारा गया था, क्योंकि ये दोनों मार्केट अब कवर कर रहे हैं। तो ये कैमरा को ऐसा समझ के ना लें कि ये मतलब रेड को एकदम धो देगा, लेकिन इतना नज़दीक पहुंच जाएगा कि अब अगर कोई कह रहा है कि नहीं रेड पे शूट करते तो बेटर होता, नहीं नहीं नहीं, वो होता तो ठीक है बल्ले बल्ले, लेकिन नहीं। मतलब इस सब से कंपेयर करने के लिए आपको लार्ज फॉर्मेट कैमरा चाहिए, यानी कि मीडियम फॉर्मेट, यानी कि अभी सिर्फ 3 ही 4 कैमरा है वैसा जो अभी कर सकता है सिनेमा लेवल पर। तो ये सब बहुत बड़ा चेंज ला रहा है मार्केट में, खासकर इसका ये इलेक्ट्रॉनिक फ़िल्टर जो कि सोनी का F सीरीज़ का कैमरा का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, उनका इलेक्ट्रॉनिक ND फ़िल्टर ये लोग दे दिया भैया सस्ते में, ले लो जाओ खुश रहो। तो समझ सकते हैं ये काफ़ी चेंज कर रहा है। आपको डिटेल देने की ज़रूरत नहीं, मैं नीचे वीडियो लिंक दे दूंगा। प्लस प्रॉब्लम है कि इंडिया में आप मंगाएंगे कैसे, लेकिन ये बहुत बड़ा चीज़ चेंज कर दिया। अगर आपके कोई फ्रेंड है जो बाहर से आपके लिए ला सकते हैं, मतलब कहीं का 2 लाइएगा, क्योंकि यहाँ आपको वारंटी तो मिलेगी नहीं, तो लटक गया तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन 2 ले सकते हैं। और आप अपना छोटा सा लाइव स्ट्रीमिंग ब्रॉडकास्ट बनाना चाहते हैं सीरियसली, तो ये भी बहुत अच्छा से कर सकता है। HDMI भी दे सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन Zcam 8K के बारे में, और उम्मीद करता हूँ आपको ये नई दुनिया के बारे में थोड़ा समझ में आया, कुछ समझ में आया क्या है कैसा है। तो अगर वैसा हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक कर दें, दोस्तों का शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले वो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।